नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, वार्म वेलकम है। यूट्यूब चैनल का हैंडल है RJSSTYGI3141। कृपया चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट के साथ शेयर अवश्य करें। वीडियो शेयर करने से बात आगे तक जाती है, साथी लोग आंदोलित रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं तथा गवर्नमेंट तक हमारी आवाज पहुंचती है। राजनीतिक पार्टियों की आईटी सेल भी आजकल सोशल मीडिया को ट्रैक करती है, खंगालती है, मॉनिटर करती है। 3 दिन पूर्व मैंने 2-3 वीडियो पेंशन रिवीजन पर बनाए थे और रिटायरी साथियों का उसमें बड़ा भरपूर रेस्पॉन्स मिला। अभी भी मैंने एक वीडियो बनाया और ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, वो सारा उसी के कंटिन्यूएशन में लंबा हो रहा था तो इससे मैंने थोड़ा छोटा कर दिया और ये दूसरा वीडियो बना दिया। वो सारी डिटेल मैंने आपको एक्टिविस्टों के बारे में और कुछ चीजें बताई थी, वो कोर्ट केसेस का भी थोड़ा सा हवाला दिया था और कैसे कैसे चल रहा है ये कुछ मैंने बताया था। सिंगला केस आने वाला है उसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था। और मैंने ये भी बताते स्टेट बैंक पेंशन कमेटी जो बनाई थी उसमें जो है जो 3-4 इशू तो उन्होंने दे दिया, चौथा इशू था उसमें पेंशन रिवीजन का, उसकी रिपोर्ट का अभी पता नहीं लगा। और देखो 21 तारीख वो जनवरी में उनकी डेट है, उसमें आएगा वो, या 21/11/2023 में सिंगला जी का केस उसमें आएगा, या पेंशन अपडेशन अगर सेटलमेंट में होगा उस तक वो देंगे। वो क्या वो उन्होंने गुप्त रखा या कैसे रखा कह नहीं सकते, पता लग जाएगा। अभी जैसे ही लगेगा पता मैं आपको बताऊंगा। बैंक पेंशनर मित्रों, कुछ चिंताएं जो हमारे सम्मुख है उनको मैं आगे आपको बता रहा हूँ। कुछ एक्टिविस्टों ने भी सुझाव भेजे हैं और उनके कम्युनिकेशन भी आए, उसको आधार बना करके और मेरी भी अपनी चिंता है। DFS, IBA, FM, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI में से कोई भी रिटायरी मुद्दों को हल करने की दिशा में हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए सामने नहीं आया है अब तक। गत 20 वर्षों से ये चल रहा है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे हितों की सुरक्षा के प्रति उस गंभीरता पूर्वक कदम निर्णय नहीं दे रहा है, ऐसा ही हम देख पा रहे हैं। और देखा जा रहा है कि 65+ to 75+ to 85+ एंड ऑनवर्ड रिटायरीज पेंशनर्स की वास्तव में मूल समस्याएं क्या है, इस पर कोई भी सिंसियर नहीं है, ना तो गवर्नमेंट और ना ये और ना जुडिशियरी विचार भी नहीं करती, हालांकि बहुत केसेस लगे हुए हैं। When pension regulation were framed in 1994-95 regulation 35(1), it was agreed that the pension updating will be the formula of Appendix 1 in 1994 meeting agreed on RBI lines. Regulations amended in 2003 and continued as it was for updating pension. अब किसने यह अधिकार दिया है वर्तमान संगठनों और नेताओं को जो सर्विस में है और जो सेटलमेंट कराते हैं, जैसे CHV है, AIBA, NCB, IBOC, UFBU को, कि उपरोक्त पेंशन अपडेशन में अमानत में खयानत करे या इसमें डेविएशन करे। ये किसने इनको अधिकार दिया है और क्यों ये उसका प्रयास करते रहे? वह भी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। हमारे एक्टिव साथियों को लगता है कि AIBRF, AI पार्क और अन्य संगठन रिटायरीज के जो हैं पेंशनर्स ने जो बनाए हैं बाद में, वे भी UFBU के पपेट हैं और अपनी भूमिका ठीक प्रकार रिटायरीज के लिए फेवर में नहीं निभा रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है हमारे साथियों को, जो एक्टिविस्ट साथी हैं हमारे सीनियर। पेंशनर्स डिमांड इज नॉट एनी एक्स्ट्रा डिमांड और बेनिफिट्स। देयर डिमांड इज ए प्रिंसिपल that pension updation will be on RBI lines and only on RBI formula will be implemented in PSU banks. Pension updation as it was agreed
already in 1994 small subcommittee which is a part of pension regulations, so nothing less will be accepted by pensioners। ये बता रहे हैं इन्हें, और ये हमारे साथी भी कह रहे हैं। पूर्व में आरंभिक वर्षों में AIBA ने संघर्ष का रास्ता अपनाया, संघर्ष का मार्ग अपनाया। वेलफेयर ऑफ बैंक वर्कर्स AIBA का प्रिंसिपल था, और वह एक पायनियर फोर्स थी टू स्ट्रगल इन बैंक इंडस्ट्री अंडर लीडरशिप ऑफ लेट कॉमरेड प्रभातकार, कॉमरेड HL परवाना, कॉमरेड DP चड्ढा एटसेट्रा एंड अप टू कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती। साथियों, इन लोगों ने कठिन परिश्रम किया था बैंक वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व और एंड रिजॉल्व कराने के लिए, और इन्होंने किया भी था। कॉमरेड DP चड्ढा और कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती से तो मैं कई बार मिला भी हूँ, और जब अधिवेशन में हमारे मुजफ्फरनगर या सहारनपुर ये लोग आते थे या और भी जगह, तो इनसे पर्सनल मुलाकात फेस टू फेस लंच टाइम खाना खाते टाइम हम इन्हें साथ ले जा करते तो होती, तो हम बैंक में नहीं आए थे। As our activist brothers thinks and say that now Comrade CHV General Secretary AIBA has converted the principle of struggle for the cause of bank workers to comforts, converting to leisure for self and stooges. This is the worst example of how the path of glory leads to grave. Not to talk of retirees issues, UFBU leadership want to extend of deceiving and cheating their own members to curtail their terminal benefits in the name of special allowance, not ranking for pension calculations and other benefits at retirement, on whose contribution and subscription and levy leaders are enjoying 5-star luxuries, to which we condemn करते हैं हम इन सब चीजों को। इनकी एक समय था जब AIBA तारकेश्वर चक्रवर्ती जी ने पेंशन बैंकों में लागू कराई थी, अन्य सुविधाएं दिलवाई थी, बहाल कराई थी, और जो लोग आज कुर्सी पर बैठे हैं यूनियन की, रिटायरीज को ना तो पेंशन अपडेट करा रहे हैं और ना ही स्पेशल अलाउंस पर पेंशन कैलकुलेशन करा रहे हैं, बल्कि उन्होंने उसे गर्त में डाला और पेंशन स्पेशल अलाउंस को लगातार परसेंटेज वाइज बढ़ा करके पेंशन घटाते जा रहे हैं। ना मेडिकल इंश्योरेंस दिलवा रहे हैं, 4 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस बेस पॉलिसी बैंक कोस्ट पर दिलवाना भी UFBU AIBA और AIBOC और AIBOA का कार्य था, NOBW का कार्य था या नहीं, जो नहीं करा इन्होंने। ग्रेजुएटी मुद्दा सोल्व नहीं करा, हम दिल्ली हाईकोर्ट में लेकर गए हैं, और कम्यूटेशन पीरियड 15 से 12 वर्ष नहीं करा, हम लगातार इनको कह रहे हैं। क्या यह कार्य इनका नहीं था? लीडरशिप एक वह थी जिन्होंने पेंशन लागू कराई, और एक आज की है जो मैनेजमेंट को की स्क्रिप्ट को ही फाइनल करती है, उसे ही पढ़ देती है, उसी पे साइन कर देती है। IBA के आगे नतमस्तक है, मैनेजमेंट के आगे नतमस्तक है, रिटर्न्स रिटायरीज के अगेंस्ट निर्णय करती है, स्पेशल अलाउंस के द्वारा पेंशन में कटौती कराती है। UFBU लीडर्स मिस्टर CHV कभी कहते हैं पेंशन अपडेशन इन फेज्ड मैनर, कभी पेंशन अपडेशन फॉर ऑल, कभी वे कहते हैं consolidation after merging certain points of DA, sometimes merging
6,352 points of DA, but in next meeting they talk of merging 8,088 points of DA. Every time they evolve their self-knit formula on pensions revision. पिछले 15-20 वर्षों से मैं उन्हें पेंशनर्स का डाटा ही नहीं मिला है। तो साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसे ही समाप्त करूंगा। नमन साथियों, सलूट सभी एक्टिविस्ट साथियों को, दूसरे सभी साथियों को, रिटायरी साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता वगैरह की जो मुख्य भारत भूमि है और कहीं भी हमारे एक्टिव साथी और रिटायरी साथी रहते हैं, उन सभी को नमन है। सहपरिवार प्रसन्न रहे, संपन्न रहे। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। आर के त्यागी, गाजियाबाद। थैंक्स।